अज़ीज़ान महतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं चंद दीनी बातें आपके सामने तवज्जो के साथ अर्ज़ करूँ। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप फुल तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा ताकि कोई भी बात आपके जहन से ना निकलने पाए। काफ़ी दिनों से ये खातून सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिन्होंने के इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी गलत बातें कही हैं कि अगर अनजान आदमी सुनेगा तो वाकई में इस्लाम को बहुत बुरा मज़हब समझने लगेगा। मुसलमानों की तौहीन, इस्लाम की तौहीन और अल्लाह के नबी की तौहीन में कोई कमी नहीं छोड़ी है इस औरत ने। आप सुने ज़रा इसकी बात को। दो लाख से ज़्यादा मस्जिदें, 3 लाख से ज़्यादा मदरसे, इनमें पढ़ाया क्या जा रहा है? अब सुनिए इसकी जहनियत। अब ये देखिए, पहली गलती तो ये कर रही है कि इन दो के अलावा हम किसी को पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। दो की पूजा या दो की इबादत हम कब करते हैं? हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी इताअत करते हैं, उनकी इबादत नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए कि सुनिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह की मखलूक मानते हैं, उनको हम क्रिएटर नहीं मानते, क्रिएशन में मानते हैं। मतलब ये कि वो मखलूक हैं, वो खालिक नहीं है। खालिक सिर्फ एक है, सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, जमीन और आसमान को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, सारी दुनिया को वजूद देने वाला, सारे जहान को वजूद अता फरमाने वाला, हमारे जिस्म में जो जान है इस जान को अता फरमाने वाला, हमारी जबान, हमें आंख, नाक, कान, सब कुछ, सारा वजूद अता फरमाने वाला अल्लाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह ने अपने हबीब की इताअत का हुक्म दिया है। तो उनकी इताअत हम करते हैं, उनसे मोहब्बत हम करते हैं, हम रसूलुल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। इबादत सिर्फ हम अल्लाह की करते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी कि जिस व्यक्ति को 5 वक्त में और दिन में 5 बार ये सिखाया जाता हो, उसकी मेंटिलिटी क्या बनेगी? क्या बनेगी? आप ही बता दें बहन, यहां कौन सी मस्जिद में तलवार सिखाई जाती है? कौन सी मस्जिद में जो है गलत असलाह रखा हुआ है? जबकि ये तो तारीख शाहिद है कि असलाह कहां से मिलता है लोगों को। हमारी मसाजिद में और मदारिस में तो आज तक कुछ नहीं मिला और ना ही इंशाल्लाह मिलेगा, और ना ही हमारे दीन की ये तालीम है कि हम लोगों पर जुल्म करें। मसाजिद में इबादत की जाती है, अब मस्जिद में आकर के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। उनकी मेंटलिटी ये नहीं होती कि आकर के तलवार लेकर के खड़े हो जाएं। आज तक कौन सा मुसलमान मस्जिद से निकलकर तलवार हाथ में लेके किसी हिंदू के ऊपर खड़ा हुआ है? आप खुद बताइए, किसी मुसलमान को देखा आपने कि वो तलवार लेकर के किसी हिंदू के ऊपर खड़ा हुआ हो और उससे जबरदस्ती कलमा पढ़वा रहा हो या दीन की बात मनवा रहा हो? आज तक किसी ने देखा हो तो बताएं मुझे। इस बात को अपने जहन में रखें कि रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये जो 5 वक्त के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो गए तो फिर क्या होगा दुनिया का हाल? पूरी दुनिया 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां ये तालीम ही नहीं दी जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, वल्लाहु फी औनी अब्दिही मा कान अल अब्दु फी औनी अखी। नो डाउट अल्लाह ताला हेल्प्स दोज हु हेल्प्स हिज ब्रदर। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। प्यारे आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने दूसरे भाई की मदद करता है। यहां तो इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद करने, हेल्प करने का हुक्म देता है। और आप कहती हैं कि तलवार लेकर के खड़ा होगा। कौन सा मुसलमान खड़ा हुआ है तलवार लेकर के आज तक?
फालतू में गुमराह किया आपने लोगों को। और देखिए और क्या कहती हैं आगे ये, एक मौलवी के इशारे पे सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। अरे भाई मौलवी भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह और रसूल के इशारे पर झुक रहा है और खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से उसको समझाया गया है कुरान और हदीस में कि इस तरीके से उसे हाथ उठा करके जो है नियत बांधनी है, इस तरीके से जो है उसे सजदा करना है, इबादत करनी है, वो खुद अल्लाह और रसूल अल्लाह की जो है इबादत में खोया हुआ है और रसूल की इताअत में खोया हुआ है। उसे उसके इशारे पर कौन झुक रहा है? बल्कि वो तो एक अल्लाह की इबादत में मशगूल है, उसके पीछे लोग उसी की तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। कोई मौलवी इशारा, अच्छा इशारा क्या करवा रहा है? वो क्या तलवार चलाना सिखा रहा है, बंदूक चलाना सिखा रहा है? कौन सी मस्जिद में होता है भाई ये? हमारे यहां तो बिल्कुल नहीं होता। हम तो यहां पे इस तरीके से पहले जाकर के बिल्कुल वुजू करते हैं। आप गौर करें, और वुजू में भी हमें यह हुक्म है कि पानी कम से कम बहाएं, पानी कम से कम बहाएं, कम से कम खर्च करें। ये इस्लाम का हुक्म है। अगर ज्यादा आपने टोटी खोली रखी और ज्यादा पानी बह गया तो आप गुनहगार होंगे। ये मजहब इस्लाम की तालीम है। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब मजहब इस्लाम किसी मतलब ये कि पानी को बहाने के लिए इजाजत नहीं देता तो किसी इंसान के खून को बहाने के लिए कैसे इजाजत दे सकता है? जब ज्यादा पानी का बहाना गुनाह है तो किसी इंसान का खून बहाना किस कदर गुनाह होगा मजहब इस्लाम में। और ये देखिए ये किताब है हमारे यहाँ, तुम कह रही हो ना ये सिरातुल जिनान फी तफसीर कुरान, इसको पढ़ करके देखो जरा, कभी कुरान का तर्जुमा और तफसीर उठा करके देखो, तब समझ में आएगा। किताबों में लिखा हुआ मिन अजली ज़ालिका, कुरान करीम की आयत करीमा है, मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अब बताएं आप, मफहूम पेश कर देता हूं आपके सामने कि ये किताब में मौजूद है। इस किताब में कुरान करीम का तर्जुमा तफसीर है, इस किताब में तफसीर सिरातुल जिनान फी तफसीर कुरान, इसमें यह आया है जिसका मफहूम पेश कर देता हूं। अगर किसी ने किसी इंसान की जान को नाहक कत्ल किया, गोया वो ऐसा है उसने सारी इंसानियत को मार दिया। और अगर किसी ने किसी इंसान की जान को बचा लिया तो गोया वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। यह है मजहब इस्लाम की तालीम और कुरान की तालीम। और आप बहका रही हैं लोगों को। अल्लाह अकबर। जो मजहब वुजू के पानी को ज्यादा खर्च होने के लिए और पानी ज्यादा बहाने की तालीम ना दे, वो किसी के खून को बहाने की तालीम कैसे दे सकता है? देखें आप, गौर करें आप, ऊंचा पाजामा और नीचा कुर्ता वहां से सीख करके आते हैं और यहां आकर के पढ़ाते हैं। मतलब कोई बात ही नहीं बन पा रही है इस औरत से सिवाय नफरत फैलाने के। कोई ऐसा जुमला इसको मिल जाए, मगर ये कहां से क्या साबित करेगी? आज तक कोई हाजी अपने साथ असलहा लेके आया? आज तक कोई हाजी अपने साथ तलवार लेकर के आया? लेकिन देखो यार कैसी बात। मतलब कैसे जागेंगे भाई? किन को जगा रही हो तुम? हिंदुओं को जगाना चाह रही हो क्या? लड़वाने के लिए, आपस में दुश्मनियां फैलाने के लिए, तलवारें निकलवा करके एक दूसरे की गर्दनें कटवाने के लिए? हम तो ऐसा नहीं करने वाले। हमारे मजहब ने तो ये तालीम नहीं दी जो आप सिखा रही हो। क्या हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही है? हर हिंदू बता सकता है कि 600-700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान में रही है। अगर ये मेंटेलिटी होती कि सबको खत्म करना है और यहां से इनको रफा दफा करना है, तो अब बताइए मुझे, क्या सिर्फ 15% मुसलमान होते हिंदुस्तान में? आपके बकौल कि 85% आप लोग हैं और 15% मुसलमान हैं। तो मैं बताना चाहता हूं
कि फिर ये 85% बाकी कैसे रह गए? ये तो 50% क्या, ये तो 1% भी नहीं रहने चाहिए थे। कितने मुसलमान बादशाहों ने यहां पर राज किया, तो फिर तो सब खत्म हो जाने चाहिए थे जितने भी मुसलमानों के अलावा थे, लेकिन कोई भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और तुम ज्यादा हो हमसे। तो फिर अब क्या है? मतलब आप गौर करें कि मजहब इस्लाम की ये तालीम है ही नहीं। पता ये चलता है, तारीख उठा करके देखें, किसी बादशाह ने यह फरमान जारी नहीं किया कि सारे हिंदुओं को खत्म करो या मिटाओ या सिखो ईसाइयों को मिटाओ, बल्कि अजीजान मोहतरम हम तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि सबको खत्म करो, सिर्फ इस्लाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कहते हैं हम ये कहते हैं कि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ और दूसरों को भी इसकी तालीम दो। अगर कोई इस पर अमल करता है तो अच्छी बात है, और नहीं अमल करता, इस्लाम की दावत को कबूल नहीं करता, तो हम उससे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही उसको सताएंगे, ना ही उसको परेशान करेंगे। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ना कोई कराहत है ना कोई जबरदस्ती है। तो फिर इस बात पर मैं ये बताना ये चाहता हूं कि आज तक कौन सा मुसलमान मस्जिद से तलवार लेकर के बाहर आता है, या हज यात्रा पर जाने वाले कौन से वहां से जो है बम लेकर के वापस आते हैं जो इस किस्म की ये भाषा बोल रही हैं। आगे सुने इनकी। अल्लाह अकबर, सारा मुस्लिम जो खलीफा के लिए जूझ रहा था और देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था। इनको ये पता नहीं है 1857 ईस्वी में क्या हुआ। अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी, किनको? अल्लामा फजल हक खैराबादी को, और उनको काले पानी की सजा दी जजीरा अंडमान में। और वहां पर आप गौर करें कि जब उनके पास बड़ा अफसर अंग्रेजों का पहुंचा, वो जाकर के कहने लगा, वो मौलवी अपना फतवा जिहाद जो है हिंदुस्तान से हमें निकालने की जो बात कर रहे हो तुम, अंग्रेज ने जाके कहा मौलाना से, मौलाना फजल खैराबादी से, तो ये अपना फतवा जिहाद वापस ले लो, हम तुम्हें दौलत देंगे, शोहरत देंगे, इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे, बस अपना फतवा जिहाद वापस ले लो। तो तारीख में लिखा है कि मौत के आलम में तड़पते हुए भी अल्लामा फजल खैराबादी ने उस अंग्रेज अफसर के मुंह पर थूक दिया था और फरमाया था, कुत्ते की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और हमें खरीदने वाले हम मदीने वाले की चौखट पे बिक चुके हैं, अब दुनिया के किसी कुत्ते की चौखट पे नहीं बिक सकते। यह अल्लामा फजल खैराबादी ने फरमाया था। और वही 1857 ईस्वी से लेकर के वो लड़ाई जारी रही, और फिर 1947 ईस्वी में उसका फैसला हुआ। तो आपने देखा कि अगर एक तरफ गांधी जी थे, दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खां थे, अगर एक तरफ जो है ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरी तरफ जो है अल्लामा ये अशफाक अहमद खां थे और अशफाक उल्लाह खां थे और मोहम्मद अली जौहर थे। इन सबको क्यों भूल जाते हो आप सब? मौलाना आजाद को भी आप नहीं याद रखते, तो इन सबको क्यों आप तारीख से बिल्कुल फरामोश कर देते हैं? पाकिस्तान के टैंकों को किसने तोड़ा? वीर अब्दुल हमीद, उनके नाम को क्यों भूल जाते हैं आप, जिन्होंने अपने सीने पर जो है उन सबको बर्दाश्त करके खुद के गुलछर्रे उड़वा दिए। मतलब ये कि आप गौर करें, खुद के चिथड़े उड़ गए और मजहब ये हिंदुस्तान की उन्होंने हिफाजत की। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाले कौन थे? वो मुसलमान ही थे। और आप हमसे वफादारी की बात करते हो। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। सुना दो पूरी दुनिया को, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखोगे हम निकलेंगे। ला हौला वला कुव्वता। किस कदर झूठ है ये, कौन सी तारीख की बात कर रही है, कौन सी बातों को समझाना चाह रही है। अब इसकी बातों से तो एक आम हिंदू को और एक ऐसे इंसान को जिसने कभी तारीख को पढ़ा नहीं होगा, वो तो गुस्से में आ जाएगा। इसे खुद पता नहीं है कि मुसलमान असल में वो होता है जो अपनी बहन की भी इज्जत की हिफाजत करता है और हर औरत की इज्जत की हिफाजत करता है।
वो औरत बुर्के में हो या साड़ी में, उसकी इज्जत की हिफाजत करना यह हर ईमान वाले का जो है ईमान का हिस्सा है। समझ रहे हैं आप, ये मजहब इस्लाम की तालीम है, हमारे नबी से हमको यह सबक मिला है। जब गौर करें कि 300 कुछ औरतें कैद होकर के आई, उसमें हातिम ताई की बेटी भी थी जिसके सर पर दुपट्टा नहीं था। हमारे नबी ने अपने जो है जिस्म से चादर उतार करके जो है भेजा और कहा अपने साहबी से, जाओ मेरी बेटी का सर ढांप दो। हातिम ताई की बेटी हैरान हो गई कि आज तक मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जैसे ये है, क्योंकि जब बादशाह लोग काबिज हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो औरतों की इज्जतें लूट लेते हैं और अपने गुलामों से लुटवाते हैं। लेकिन ये अल्लाह के नबी किस कदर शान और शौकत रखते हैं कि इन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा, लिहाजा वो बड़ी हैरान हुई और वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई। आपने फरमाया, बेटी मजहब इस्लाम जो है ये इज्जतों की हिफाजत करता है, लिहाजा तुम इसको अपने सर पे ढांको और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। आप गौर करें, वो हैरान हुई, उसने कहा हमें आजाद कर दीजिए। प्यारे आका ने फरमाया मैं आजाद कर देता हूं। और उस लड़की ने कहा कि ये जो 300 औरतें हैं इनको भी आजाद कीजिए। प्यारे आका ने फरमाया जाओ, मैंने इन्हें भी आजाद कर दिया। आप गौर करें, 300 औरतें भी आजाद हो गई और वो लड़की अपने भाई के पास आई, हातिम ताई की बेटी, और आकर के कहने लगी कि मैं तो बड़ा बुरा समझती थी मजहब इस्लाम को और मजहब इस्लाम के मानने वालों को, नबी को, लेकिन आज उन्होंने मुझे अपनी बेटी कह करके पुकारा तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं ईमान ले आऊं। तो उसका भाई कहने लगा कि फिर तू वहां पर तूने उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ा, तू ईमान ले आती। तो वो बहन कहती है कि मैं अकेले जाकर के इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, ऐ मेरे भाई तू भी मेरे साथ चल, दोनों मिलकर के पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप गौर करें, इस तरीके से मजहब इस्लाम फैला है, तलवार के जोर से नहीं फैला है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मजहब इस्लाम फैला है तो किरदार और अखलाक के तौर पर फैला है। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। कभी भी मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार नहीं उठाई गई। जब भी तलवार उठाई गई, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए तलवार, दिफा के लिए तलवार उठाई गई है। जब कोई हमें मारने आया तब हमने तलवार को उठाया है, हमने किसी पर जाकर के अत्याचार नहीं किया है। आज तक अगर किसी ने देखा हो कि मस्जिद से निकलकर कोई तलवार हाथ में लेकर के आया हो कि भाई हमारे मौलाना ने हमको ये तालीम दी है, हम जो है काट डालेंगे गला जो कलमा नहीं पड़ेगा, ऐसा किसी मौलाना ने बोला आज तक? किसी ने तालीम दी? किसी ने भी नहीं दी। बस ये बदनाम करने के लिए ऐसे लोग बोलते हैं। और आगे इनकी बात सुन लें। अब ये देखिए, फिर इनको इज्जत से नवाजा जाता है, इनको एक हार पहनाया गया, हार पहनाया गया और वो हार पहनाने वाले लोग, अच्छा मुझे इस पे भी अफसोस है, इस लड़की पर, इससे ज्यादा उन लोगों पर अफसोस है जो वहां पे बातें सुन रहे थे और कोई एक भी नहीं बोला कि तू क्या बोल रही है ये। इससे कितनी ज्यादा दिलों में नफरत फैलेगी। क्या इंसानियत नहीं है हम सब में? वो और इसको उपहार दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भले ही ये चैन जो है पूरी सोने की तो नहीं है, लेकिन इस चैन में 1 तोला सोना जरूर मौजूद है। यानी इसको बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं उस मां को गर्व होना चाहिए तुम पर कि तुम जैसी बेटी को पैदा किया। मैंने कहा बे ओए, इसको बोल के शर्म आनी चाहिए ऐसी मां को, और इस पर तो शर्म आने की जरूरत है, इस पर गर्व करने की जरूरत कहां है? यह है कैसी बला जो दिलों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है? इसका तो बाइकाट करना चाहिए। और मैं अपने उन सिख भाइयों का और हिंदू भाइयों का और बहनों का उनका शुक्र अदा करूंगा। इस पर मुझसे भी पहले कई क्लिप्स बन चुकी हैं और सबने इसका रद्द किया है। उनका शुक्र अदा इसलिए करूंगा कि उन्होंने हक बात को कहा और इसे समझाया कि मजहब इस्लाम की तालीम क्या है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। हदीस पाक में आया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तो रहम फरमाने वाला मजहब है मजहब इस्लाम। याद रखो, जो आतंकवादी होगा वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान होगा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हमारी मस्जिदों में ना इससे पहले कभी जुल्म की तालीम दी गई और ना ही बाद में इंशाअल्लाह कभी दी जाएगी। हम जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे, जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो, तो मोहब्बत 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 करो। यह हमारा पैगाम है। आपसे भी गुजारिश है मेरी, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ मजहब इस्लाम के लिए मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर बात अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो। मैं तुमसे सोने की चैन या सोने का कुछ नहीं मांगने वाला भैया, मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा हिंदू भाइयों से भी, बहनों से भी, कि वो भी जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि मजहब इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इस्लाम में 5 लफ्ज हैं,
ISLAM, I stand for I, S stand for shall, L stand for love, A stand for all, M stand for mankind, जिसका मजमूआ तरतीब देने पर बनता है I shall love all mankind, कि मैं सारी इंसानियत से मोहब्बत करूंगा। हमारे नबी के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। वो मजहब इस्लाम के ऐसे बानी थे जिन्होंने सियासत में भी कामयाबी हासिल की और दुनियादारी में और अपने दीन में भी ऐसी कामयाबी हासिल की कि उनके जैसा ना उनसे पहले आ सका ना कयामत तक आ सकेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस बात को इग्नोर ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं कि मजहब इस्लाम की तालीमात क्या है, उन पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे फितनों से बचने की तौफीक दे। वा खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।